क्यों? नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सूरज जी, आपको कोई प्रश्न? nobody is there, नॉट येट। not yet. जय सच्चिदानंद पर अच्छा अक्षय आ गया है, लेट द अक्षय जय है तो सच्चिदानंद। अक्षय भाई बताएं। फिर उसके बाद मैं करता हूँ। ओके। जय सच्चिदानंद परेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। एक क्वेश्चन था, उद्गल। हाँ, अब अक्षय में जो भी है वो सब उद्गल ही है ना, तो उद्गल को रिलेटिव भी बोल सकते हैं। उद्गल रिलेटिव ही है, उद्गल रिलेटिव। वो ये तो प्रश्न डिसइंटीग्रेट करते हैं तब वो अविनाशी है। डिसइंटीग्रेट करते तो अविनाशी, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आया करीब 2 दिन पहले आपके पुत्र महेशानंद जी के साथ सत्संग हो रहा था। महसाने के आपके पुत्र का, सॉरी महसाने के महात्मा का, और उद्गल अधोगामी है और आत्मा ऊपर ले जाता है। तो वो समझ में नहीं आए, अगर 6 बेसिक एलिमेंट ही है तो क्यों वो अधोगामी है? उद्गल परमाणु इकट्ठा होता है ना, तो अधोगामी हो गए ना। उद्गल और आत्मा दुनिया में जितना ये वर्ल्ड में जो भी कुछ दिखता है सब उद्गल है, बाकी के सब इनविजिबल है। हाँ, तो वो जो दिखता है हमको सब अवस्थाएं दिखती है, तो इट्स ए इंटीग्रेशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, परमाणु। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सब, परमाणु, अणु अणु परमाणु मिलके अणु होते हैं और अणु मिलके प्रदेश होते हैं, प्रदेशों के बाद सब आगे आगे चलता है। तो हमको तो जो दिखता है बहुत स्थूल दिखता है, उसमें करोड़ों करोड़ों परमाणु इन्वॉल्व है। और वो परमाणु पुद्गल है? परमाणु पुद्गल नहीं है, वो सब इकट्ठे होते हैं तब वो पुद्गल बन जाता है, क्योंकि जब उसके अंदर कॉज हो जाता है तो इट बिकम्स पुद्गल, तो फिर इफेक्ट देने को सन्मुख होते हैं। तो हमको जो इस वर्ल्ड में दिखता है तो सब इफेक्ट है। हाँ, वो तो इफेक्ट ही है। अब ये परमाणु है, तो परमाणु कौन से एलिमेंट में आएंगे? आत्मा। परमाणु कौन से एलिमेंट में, यानी 6 बेसिक एलिमेंट है ना अपना, गति सहायक, स्थिति सहायक। हाँ, तो वो परमाणु में आता है ना। पर परमाणु तो है ही नहीं कोई एलिमेंट। गति सहायक, स्थिति सहायक, स्पेस टाइम, वो सब अलग है। 6 का 6 अलग है और 6 के 6 की प्रॉपर्टीज अलग है। अच्छा,
परमाणु के अंदर फिर पानी है, अग्नि है, वायु है, ये सब परमाणु का क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का एक जात का फॉर्म है, जिसको लोग जानते कि ये 5 पदार्थ, 5 तत्व, लेकिन 5 तत्व हाँ। नहीं, वो एक परमाणु ही है। अग्नि वायु तेज बोलते हैं ना, पृथ्वी, हाँ हाँ वो सब, पंचमहाभूत। हाँ, पंच महाभूत, वो एक ही तत्व है, परमाणु, पुद्गल परमाणु। उद्गल परमाणु। तो प्रश्न ये है हम्म कि हम कहते हैं कि हूँ शुद्ध आत्मा छू, हम्म तो वो आत्मा जो है हम्म वो पुद्गल के साथ आने से ये मिक्सर वो बताते हैं दादा भगवान के, अवस्था हो जाता है, मिश्र चेतन। हाँ मिश्र चेतन हो जाता है। हम्म तो ये ये क्वेश्चन मेरा बहुत टाइम से है, पर हाँ। वापस वही क्वेश्चन आ जाता है मेरे दिमाग में कि आत्मा जब पहली बार आया, पहली बार आया ही नहीं है, वो है। पर वो पहली बोलते हैं बार ना निगोट से ऐसे नहीं बताते कि हाँ, वो तो व्यवहार राशि के लिए, समझने के लिए बताते हैं कि वो व्यवहार राशि में आया करके, लेकिन है वो। अच्छा हाँ, बहुत आवरण, निगोद में भयंकर आवरण होते हैं। वो आवरण ज्यादा होके दिन ब दिन कम होते जाते हैं, बिकॉज ऑफ आत्मा ऊर्ध्वगामी है, इसलिए। अच्छा और उसमें लास्ट में मनुष्य में कम से कम आवरण होता है, और उसमें भी हिंदुस्तान के मनुष्य के अंदर कम से कम आवरण होते हैं। अच्छा समझा। ख्याल में आया? जितना आवरण ख्याल ज्यादा में उतना जड़ भाग ज्यादा, तो उतनी ख्याल बात में जल्दी समझ में नहीं आती है। हिंदुस्तान के लोगों को रीबर्थ समझ में आता है, क्यों? कि आवरण कम है, इसलिए। आवरण कम है इसलिए कषाय ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है, इसलिए कषाय परिणाम ज्यादा होते हैं। दूसरों को कषाय परिणाम होते ही नहीं, क्योंकि जड़ भाग ज्यादा है, समझने का भाग बहुत कम है। तो नहीं हिंदुस्तान ही ऐसी एक जगह है कि जिसमें आवरण बहुत कम है इंसान के ऊपर, इसलिए मोक्ष जाने जा सकते, नहीं तो जा कैसे सकते हैं? नहीं ख्याल में तो ना, वो हाँ ख्याल आवरण में दूर होता है, अनकवर्ड होता है आत्मा। तो वो पॉसिबिलिटी ओनली इन इंडिया, ओनली इन इंडिया, ओनली because the people lives there, they believe in reincarnation, that much development is there, terrific development. नहीं ऐसा डेवलपमेंट वर्ल्ड में नहीं किसी का। वो तो सही है कि हाँ अक्षय पुद्गल है, उसको भी असर उसके आसपास के सारे पुद्गल से होगी। वो तो रिएक्शनरी है, वो रिएक्शनरी पार्ट है। ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, नींद आएगी, सब रिएक्शनरी पार्ट है। आप अलग हो, वो जानना बहुत जरूरी है। और मेंटल रिएक्शनरी पार्ट तो निकल जाता है जब आप शुद्धात्मा हो जाते हो, तो हाँ वो जागृति है, वो उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। फुल जागृति आती है तो तब तक कम होते जाता है वो। अखंड तो जागृति वही आत्मा है। हाँ ख्याल में तो आया ना? ये हाँ ख्याल में आया। तो अब ये रिएक्शनरी पार्ट जब आता है तब हमारी जागृति अभी महेशानंद जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया आ બધું લોન લીધું છે ને એના લીધે 5 આજ્ઞા નથી પડાતી। ये रिएक्शनरी इसलिए क्या क्या तो पुद्गल ने सुख लिया है और सुख लेते हैं, इसलिए लोन रिपेमेंट करना है, नहीं तो बाद में वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और क्या, वो तो प्रोसेस है, पुद्गल बनने का प्रोसेस है। पुद्गल बनने का प्रोसेस। जब तक बाहर सुख मानते हैं तब तक वो हाँ। आत्मा को मूढ़ आत्मा बोला गया। इसलिए मूढ़ आत्मा बोला गया कि अभी तो उसको समझ में भी नहीं है कि इसमें सुख नहीं है।
तो वो तो लोन रिपेमेंट यानी लिया है सुख, इसलिए वो तो देना पड़ेगा, वो तो स्वाभाविक है ना। तो हाँ। वो परमाणु ही ऐसे होते हैं, उसमें लेना देना नहीं है, वो परमाणु का ही स्वभाव, कैरेक्टर ऐसा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसी से सूख लिया तो एसी की हाँ। आदत वो परमाणु को ऐसी पड़ जाती है कि फिर अगर गर्मी में लेके गए तो चिल्लाते हैं। हाँ। तो वो सूख लेने वाला भी वो चिल्लाने वाला भी वो ही। अच्छा। हाँ, हमको लगता है चिल्लाने वाला अलग है, नहीं नहीं नहीं, वही है जो लेता था सूख वो। हाँ, सही है, सही है। मैंने हाँ, पूरा सही है। इस वर्ल्ड में जितना भी कुछ अनुभव में आता है सब पुद्गल है। जितना भी कुछ अनुभव में आता है सब पुद्गल है। सब पुद्गल, सब पुद्गल, पुद्गल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है ही नहीं। ये तो दादा भगवान ने दृष्टि दी इसलिए शुद्ध दिखना चालू हुआ, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखे। पुद्गल के सिवा कोई देख क्या सके, कुछ भी नहीं है उसके कुछ पास। भी नहीं। उसके इसलिए तो उसको डिवाइन विजन बोलते हैं। The world is the puzzle itself. There are two viewpoints to solve this puzzle. One is relative viewpoint and second is real viewpoint. Real viewpoint है नहीं तो relative viewpoint कहाँ से आएगा? सही है। Everybody is dissolved in this puzzle. तो dissolve क्यों? तो क्या पुद्गल से पुद्गल को लोग आत्मा ढूंढने जाते हैं, तो वो तो कभी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। राइट। इसलिए ज्ञानी पुरुष की हाजिरी जबरदस्त 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 कल्याणकारी है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को तो पूजे जाते हैं कि असल धर्म ये है भाई, जानो। वो भी इंडिया में, बाहर कुछ नहीं, बाहर तो बात ही नहीं करने की, क्योंकि समझ ही नहीं सकते बात बाहर वाले लोग। इसलिए दादा भगवान बोलते ना, और रैगन को मेरे साथ 4-5 साल घुमाएगा, कुछ नहीं हो, कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि वो दिखता ही नहीं है ना, ये तो अनुभव नहीं, समझ में ही नहीं आ सकता है उसको, हाँ। समझ में ही नहीं आ सकता है। अभी तो रीबर्थ समझ में नहीं आया, उसमें तो कितना क्वेश्चन और रिसर्च चलती है। अरे इसमें क्या रिसर्च करने की, इंडिया में आ जा सब लोग मानते हैं, सब साइंटिस्ट है, इंडिया के सब आदमी साइंटिस्ट, क्योंकि वो री इनकारनेशन मानते हैं, रिबर्थ मानते हैं, सब साइंटिस्ट। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं इंडिया का चोर होगा मैं उसको भगवान बना दूंगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, चोर भी साइंटिस्ट, भिखारी भी साइंटिस्ट, क्योंकि उतना उसका समझ का लेवल डेवलप हो गया। हाँ। इसलिए हिंदुस्तान के एक एक मनुष्य की बहुत कीमत है। हमको तो मालूम नहीं हो भिखारी हो गए करके, भिखारी के जैसे लोग ट्रीट करते, लेकिन उसको मालूम नहीं क्या लोग है। हाँ। अब ये समझ हमें भी वही करना है, हमें भी हमारी समझ अल्टीमेट तक ले जानी है, वही केवल ज्ञान। हाँ, तो ये समझ, अभी हिंदुस्तान की बात हुई, तो समझ कैसे डेवलप होती है? ये अवस्था है, पुद्गल मन वचन का है, वो इटसेल्फ अवस्था है। वो जितना समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक वो अल्टीमेट होते जाएगा, क्योंकि शुद्धात्मा तो प्राप्त हो गया। वो समझ डेवलप करने के लिए शुद्धात्मा प्राप्त होना जरूरी है, बेसिक पॉइंट। और शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद ये सब अवस्था है, इसलिए अवस्था समझ में आया तो डिस्टर्ब कम होगा, कम से कम होगा, एंड इट विल ट्राई टू गेट द सॉल्व। ऑटोमेटिक विजन मिलते जाएगा, लेकिन अवस्था है वो समझ में आना चाहिए ना। वो हर एक संजोग के अंदर समझ में नहीं आता है। कोई गाली दे जावे तो ये अवस्था है, वो समझ में नहीं आता है। कोई पैसा लेके जाए तो ये अवस्था है, वो समझ में नहीं आता है। ऊपर से अवस्था तो है, मगर अवस्था टेम्पररी है और इंडिपेंडेंट है एंड साइंटिफिक है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर बहुत बहुत जागृति रखनी पड़ती है। और दादा भगवान ने वो जागृति के लिए 5 आज्ञा दे दी, बट नेचुरल, कि भाई अभी आप करते जाओ, आगे डेवलप करो आप। इसलिए बोला ना, महावीर जैसी दशा हो जाएगी आपकी। इसलिए 5 आज्ञा को समझना है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट मीन्स पुद्गल व्यू पॉइंट।
and temporary viewpoint. And one is temporary viewpoint, that means permanent viewpoint is there, there and there. और पहला तो हमको जो दिखता था उसको ही परमानेंट व्यू पॉइंट मानते थे. सही है. ख्याल में है ना? हाँ. हाँ, तो रिलेटिव, जब तक रिलेटिव समझ में नहीं आएगा तब तक वो अधोगामी जाएगा, नीचे ही जाएगा. Because it is grabbing new परमाणुs all the time. Right. उद्गल. तो परमाणु जब ग्रैब होता है तो वो अधोगामी हो जाता है, और जितना परमाणु कम ग्रैब हो गए तो वो ऊर्ध्वगामी, और आत्मा का तो स्वाभाविक ऊर्ध्वगामी है. तो परमाणु के संयोग से ऐसा होता है, अधोगामी हो जाता है. पर फिर भी उसमें भी डेवलप बोलते हैं कि बहुत करोड़ों साल डेवलप होगा तो आपकी गति सुधरेगी. एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय में तीन इंद्रिय में चार, आवरण कम हुआ. हाँ. एक इंद्रिय में सबसे ज्यादा आवरण होता है जिसमें खाली टच सेंस रहता है. तो जबरदस्त आवरण है आत्मा के ऊपर, इसलिए ओनली टच सेंस. तो जैसे आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है तो लाखों साल के बाद दो इंद्रिय वापस दो इंद्रिय में आता है, क्योंकि उतना कम हुआ, वो आवरण कम हो गया. तो डेवलप होते पंचेंद्रिय में मनुष्य में भी कितना डेवलपमेंट, लाखों करोड़ों साल होने के बाद वो इंडिया में आता है घूम के. एंड देन इट गेट्स लिबरेटेड. So that's a natural process, but उसके लिए सब निमित्त चाहिए. निमित्त, ज्ञानी पुरुष इज द बिगेस्ट निमित्त फॉर सैल्वेशन. और दूसरे निमित्त जो है वो रिलेटिव के ऊपर दृष्टि दृढ़ करते हैं तो अधोगामी होता है. हाँ, सिंपल बात है, ऑटोमेटिक, बट नेचुरल है. वजन लटका दो नीचे चला ही जाएगा ऑटोमेटिक. एक पानी का एक बूंद होता है ना, तो उसका वेट इतना होता है, हमको लगता है कोई वजन नहीं, लेकिन इतना बूंद होता है वो नीचे जैसा जाता है, तो उससे ज्यादा तो भाव ऊपर जाता है. फिर वो तो स्थूल है, भाव तो ग्रेट थिंग, ग्रेट वेटेज. We compare to our soul. अब उसमें एक क्वेश्चन और है. अगेन बहुत टाइम से थोड़ा बुद्धि का प्रश्न है ये वाला. कोई वांदा नहीं. कि अब काफी बार अक्षय को बुद्धि से ऐसा होता है कि हर सेकंड पे 108 जीव मोक्ष में जाते हैं. हाँ. अब आत्मा अधोगामी है, ऊपर जा रहा है, तो ये सब नेचुरली ऊर्ध्वगामी है, सॉरी, ऊपर जा नेचुरली है सब कुछ. तो नेचुरली हम भी मोक्ष जाने ही वाले. हाँ, जाने वाले ने कोई ना बोलते, लेकिन ज्ञानी पुरुष वन ऑफ द एविडेंस है. वो भी नेचुरली है, ज्ञानी पुरुष मिलते वो भी नेचुरल है, लेकिन एक प्रोसेस है. हाँ, तो अब मानते हैं कि ज्ञानी पुरुष मिले, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है. बट आप वो सब प्रोसेस में वो समझने के लिए आप सब करके आए हैं, वो प्रोसेस में से पास होके आए. अब इसमें पुरुषार्थ भी बीच में आया ना, कि हमने पुरुषार्थ, वो भी नेचुरल, वो बट नेचुरल खड़ा हो जाता है. बट दैट्स आल्सो प्रोसेस. बट ये बात बोल नहीं सकते प्रोसेस है तो कोई मेहनत नहीं करेगा. हाँ. कोई काम नहीं करेगा. और इंडियन लोग तो बिग पजल है. हाँ. नहीं ना, ये सब बातें सब इंडियन लोग के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं बात है. ख्याल है ना, ये सब पूरा फ्रॉम निगो टू मोक्ष पूरा नेचुरल प्रोसेस है. बट ये सब प्रोसेस को बाइफरकेट किया तीर्थंकर भगवान ने. ऐसा 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 होता है तो समझ जाने का मोक्ष में जाएगा ये जीव. इसलिए भवी जीव, आसन भवी जीव, फिर तो थोड़ा उससे थोड़ा दूर, फिर दूर भवी जीव, फिर अभवी जीव, ऐसा बोलते हैं. ख्याल है ना, वो कौन से स्टेशन पर है, कौन सी जगह पे फ्लो पे है, उसके ऊपर से उसको विशेषण दिया जाता है. सही है. हाँ. वो नेचुरल प्रोसेस ही है, नेचुरल प्रोसेस है, उससे खड़ा हो जाता है पुरुषार्थ. ख्याल में है ना. हाँ, ख्याल में. हाँ, और एक सेकंड में 108 जीव जाते हैं, वो 15 क्षेत्र मिलके, खाली भरत क्षेत्र में नहीं. वो तो ख्याल.
पर वो थोड़ा ये साइंटिफिकली समझना था, वो ये क्वेश्चन था। क्या? पर अब वो समझ में आ गया हाँ कि नेचुरली प्रोसेस है। तो हाँ, नेचुरल प्रोसेस पुरुषार्थ, है, लेकिन वो ओपन नहीं किया जाता ये बात, हाँ बोली नहीं चाहती ये बात। हाँ, अब पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ भी है ही कि हम नक्की करते कि हमको परमानेंट सुख में रहना है अभी ये मोमेंट पे ही। तो ये पुरुषार्थ भी नेचुरल मीन्स पुरुषार्थ कहाँ से आता है, और हम क्या पुरुषार्थ करते खुद का स्वभाव है भाई। हैं? हाँ पुरुषार्थ शब्द से ही मीनिंग हमको उल्टा समझ में आता है। पुरुषार्थ यानी कुछ करना, ऐसा हमको समझ में आता है। हाँ हाँ। और भगवान बोलते करना, बोले तो आप आपके स्वभाव के विरुद्ध चले गए। हम्म, पुरुषार्थ यानी स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव में रहना, स्वभाव को छोड़ना नहीं, अपने घर को छोड़ना नहीं, उसको पुरुषार्थ हम्म, बोलते हैं। और पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? तो कि देखना और जानना। तो वो अभी हम वो कर नहीं सकते, वो एग्जैक्ट हमको अभी भी जो फिट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम्म, ख्याल में है ना? हाँ ख्याल में है। पिक्चर देखते हैं फिर भी उसमें इमोशनल हो जाते हैं, तो वो भी नहीं हाँ देख सकते, तो ये कहां से देख सकेंगे? सही है। फिट होता जाएगा, फिट वो आज्ञा का आराधन सब बिलीफ हम्म, तोड़ेगा, और फिर धीरे धीरे फिट होगा, फिर वो स्वभाव खुला हो जाएगा। सही। ख्याल में है समझ नहीं? में है। हाँ समझ में है। हाँ, पुरुषार्थ है ना, हमको लगता है कुछ करना। पुरुषार्थ है करना नहीं, कुछ भी करना नहीं, उसका नाम ही पुरुषार्थ। क्योंकि हम्म, क्या करना है? क्योंकि कुछ करना नहीं, खाली देखना और जानना, वो तो अपना स्वभाव है। ख्याल में आई बात? ख्याल में है, ख्याल में है। तो वो इससे ये सब, शब्द मिसलीडिंग। हाँ इससे ये समझ में आता है कि જે વીટ્યું તું એ ઊંધું વીટ્ય છે, લાઈક વિથ वो 5 पुद्गल के આજ્ઞા। लिए, वो पुद्गल के लिए, वो तो पुद्गल बन नेचुरल चल रहा है वैसा। જે વીટેલું એ નીકળી જશે ઉકેલ છે, એમાં તમારે ક્યાં કશું કરવાનું રહે? તો વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉકેલ છે, તમારે તો જોવાનું છે, ઉકેલતી વખતે બીજા અભિપ્રાય નથી આપવાના। બરાબર। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ वो ख्याल में जो है। बीटा या उकला, दोनों संजोग है, दोनों अवस्था है। हम्म, उसमें हम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को उसके अंदर आरोपित किया था, इसलिए आज असर हो रही है। तो जो असर हो रही है वो भी तुम नहीं हो, तुम उसको जानो। अच्छा। तो जैसे जानने से वो सेपरेशन होता है, और सेपरेशन ही अपना स्वभाव में एस्टेब्लिश होते हैं। समझ में है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ बात समझ में आई। नहीं आई? अभी अब सवाल जी है ना? अब थोड़ा 5 आज्ञा पे सवाल है। हाँ बोलो। तो कैसे अनुभव में आता है कि अक्षय कुछ कर रहा है और कोई फाइल आती है, तो फाइल आती है, बातें शुरू हो जाती है फाइल के साथ। तो और फिर थोड़े मिनट के बाद मालूम पड़ता है, चलो रिलेटिव रियल देखा, पर फाइल का संभाव्य निकाल करना है वो नक्की नहीं किया। तो अब मालूम कैसे पड़ता है कि कहीं पे भी अक्षय डिस्टर्ब हुआ, कहीं पे भी मैं डिस्टर्ब में हुआ कहीं पे भी, तो वहां पे मालूम पड़ता है कि वहां पे 5 आज्ञा चुके वहां पे। तो ऐसे कैसे करना, कैसे करे तो वो डिस्टर्ब स्टेट आई नहीं? नहीं, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। जितना ईगरनेस आएगी वो अचीव करने की, वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश होगा, वो तो रातों रात नहीं होता है, वो प्रोसेस है। और प्रोसेस से पहला समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आंख बंद करके देखने का है ना कि पूरे दिन में क्या हुआ, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या विजन डाला, ये नहीं देखना था, ये तो गलती हो गई। वो देखने का सामयिक ही इसीलिए है कि बात को एग्जैक्ट समझने के लिए सत्संग है, लेकिन अल्टीमेट समझ के लिए सामयिक है। ख्याल में है ना?
हाँ तो क्या सामायिक बैठने से ही सीधा परेश अलग होता है और शुद्धात्मक भाव से देखते हैं तो आप अलग हुए। तो स्थूल सत्संग वो सत्संग है और सूक्ष्म सत्संग वो सामायिक है। हाँ ख्याल में आया? हाँ तो ख्याल हर में कहाँ कहाँ गलती होती है वो देखना है आपको, तो ऑटोमेटिक दूसरी टाइम रिपेयर हो जाएगा। हम्म, तो ऐसा जितनी गलती दिखती जाएगी वो करेक्शन होता जाएगा, हाँ and that will reach to the more correctness, correction, and that will reach to exactness. राइट। ख्याल में है ना? हाँ ख्याल में। अलर्ट बना दिया दादा ने। हाँ अभी कितना अलर्ट रहना है आपको वो आपके ऊपर है। जैसे सही। दादा बोलते हैं कि एक वॉल है, आधे फीट की वॉल है, उसके ऊपर चलने को बोले तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हो, तो ये तो इससे भी ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, हाँ क्योंकि सब संजोग है। हर 2-2 मिनट के अंदर 2 मिनट क्या संजोग बदलते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो कितना अलर्ट रहना पड़ेगा एंड कितना करेक्टनेस करना पड़ेगा। सही। ख्याल में ना? ऐसे ही थोड़ी हाँ। परमानेंट सुख हाथ में आ जाएगा अपने को। अपने लगता है लाडवा छे अभी जैसे हाथवा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दादा ने दिया है वो अद्भुत दिया है, 1-2 भाव में खत्म हो जाएगा सब। हाँ और अभी तो दिखता नहीं है, लेकिन जैसे दिखना चालू हो गया ना, ओ हो फिर तो धम 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 फटाफट आगे जाएगा के जैसे। अभी स्टार्टिंग में ही थोड़ा ट्रबल है और कुछ नहीं, समझे। और उसमें भी सीरियसनेस आ गई, अब सिंसियरिटी आ गई, तो बढ़ गया काम, जबरदस्त बढ़ जाता है काम। टाइम फुर्सत नहीं मिलता है फिर आदमी को, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि वो करेक्टनेस प्रोसेस में आ गया हो। अभी हम करेक्टनेस प्रोसेस में बहुत कम है, इसलिए बहुत बातें करनी पड़ती है, नहीं तो इशारे में आदमी समझ जावे। सही। ख्याल में ना? दादा भगवान हाँ। कम से कम बोलते थे, लेकिन अक्खा दिन बोलते थे, लेकिन अब तो पुत्र साथ में रहते थे तो मान 2-3 दिन के बाद एक आध बार बोलने का चांस मिलता था, बात करने का चांस मिलता था। हाँ इसलिए अभी करेक्टनेस प्रोसेस बहुत परफेक्ट चलनी चाहिए। वो करेक्टनेस प्रोसेस कब आएगी? समझ सच्ची आएगी, समझ सच्ची आएगी, करेक्टनेस चालू होगा, करेक्टनेस चालू होगा, फिर धीरे 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 दम 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 साइकिल बढ़ेगी, फिर स्पीड बढ़ती है। फर्स्ट गियर के बाद डायरेक्ट 4th गियर नहीं आता है। हाँ बात समझ में आई? समझे। हमने आज को उल्टा जो समझा था, वो उल्टा समझने से के बदले अभी सीधा समझो, और सीधा समझने के लिए 5 आज्ञा बहुत जरूरी, नहीं तो सत्संग है, सही। दादा की वाणी है। सही। ख्याल में है ना? तो उससे हाँ, समझ जितनी सच्ची होगी, जितनी पक्की होगी, वो धीरे धीरे करेक्टनेस पे आता जाएगा। राइट। फिर कहाँ कहाँ संजोग उसको खींच के जाता है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ ये तो पूरा दिन खींचा हुआ ही होता है। अक्षय में ही होता है, तो अक्षय ने खींच लिया है शुद्धात्मा को, तो जितना मालूम पड़ता है तो अलग होता है थोड़ा टाइम, लेकिन वो अलग होने का भाग बहुत कम है, कम है। तो दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। राइट। ख्याल में है? हाँ हाँ, तो वो जितना बढ़ता जाएगा करेक्टनेस बढ़ती जाएगी। समझ ठीक होगी तो होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? नहीं होगा। समझ जब तक ठीक नहीं है तब तक आपको कोई ना कोई लेके ही जाएगा, खींच के लेके ही जाएगा। ख्याल में है? मैं बैंक में जाता हूँ तो हमेशा 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि यार हर वक्त बैंक में जाता हूँ 2 घंटा हो ही जाता है, तो बोला आपने बरोबर है, लेकिन आपका गलत, आपका मान्यता गलत है। तो आपको 2 घंटा वहां रहना है, आपका हिसाब है बैंक में रहने का, वो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक करेक्टनेस नहीं आएगी। सही है। ऐसे घर पे कोई खाना बनाता है तो बोलता है हर वक्त तू ऐसे ही बनाता है, नहीं, ये भी गलत है। पर ये बैंक का ही एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई क्यों 2 घंटे होता है, चलो एनालाइज करे 15 मिनट जो करना है करो। हाँ जो करना है करो, वो 2 घंटा वहां रहना पड़ता है।
कोई धक्का मार के भी निकाल सकता है, बोले टाइम हो गया तो भी निकाल सकता है, या तो बोले किसी का फोन आ गया तो भी आप जाते हो, या तो किसी का फोन नहीं आता है, सब कुछ होता है, फिर भी 2 घंटा आपको रहना पड़ता है उधर। वो एनालाइज करना भी एक प्रोसेस है ना। हाँ एनालाइज करने को कब मन होगा, जब 2 घंटा नहीं पोसाएगा तभी न। हाँ, तभी तभी। आत्मा की जागृति कब करेक्टनेस पे आएगी, जब वो पोसाएगा नहीं तो। तो संसार तो अभी पोसाता है। तो डॉलर चाहिए, डॉलर आ गया तो मजा आ गया, खुश हो जाता है आदमी। तो खुश हुआ वो तो गुनाह हो गया, तूने हाँ। आत्मा को छोड़ दिया इसलिए डॉलर के पे तो खुश हो गया, तो रीपेमेंट हाँ। करना पड़ेगा अभी, करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो कागज है, वो तो आपकी बिलीफ है, ये डॉलर है। राइट, समझ में आया? सही है। हाँ, तो समझ ये में आया। सब समझ भौतिक सुख का, आउटर वर्ल्ड का, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी समझ है, वो जो उल्टी है वो सब सीधी करनी पड़ेगी, तब आप रिलेटिव बोल सकते हो, नहीं तो रिलेटिव बोल नहीं सकते। इसलिए दादा भगवान ने एक ही साथ में आज्ञा ही दे दी, इसको रिलेटिव बोल डालना, खत्म कर, तू, तेरे को ये सब समझ में नहीं आएगा, तू रिलेटिव बोलने, सही है। चेंज हो जाएगा। इसलिए तू माथाकुट मत कर, मैंने सब करके आया हूं, तू मेरी आज्ञा के हिसाब से चल। तेरा दिमाग से चलेगा ना तो कहीं ना कहीं खो जाएगा, पता नहीं चलेगा। सही, सही है। ये 5 आज्ञा तो जबरदस्त, उसमें भी पहली 2 आज्ञा तो बात नहीं करने की। वो बैंक में 2 घंटा रहना पड़ा या 2 मिनट रहना पड़ा, रिलेटिव है, चल भाग Relative. सही। क्योंकि रिलेटिव के लिए द्रव्य क्षेत्र कार्ड भाव लागू पड़ता है, रियल के लिए लागू नहीं पड़ता है। ख्याल में है ना? तो रिलेटिव जितना समझ में आता है उतना रियल एस्टेब्लिश होता है। रिलेटिव समझ में नहीं आता इसलिए रियल एस्टेब्लिश नहीं होता है। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई। आई। ओके। मेरे को गोली लेनी पड़ती तो रिलेटिव है कि रियल है? रिलेटिव है। रिलेटिव है। गोली क्यों लेते हैं? बोले हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन हेल्थ किसकी अच्छी रहे? परहेज की रहे। तो परहेज मैं हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ? शुद्धात्मा। हाँ, तो फिर लेनी चाहिए ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि लेने वाला खुद नहीं है, वो तो माना है उसने। तो एक व्यवहार से लेने वाला है, वो व्यवहार शब्द है कि लेना चाहिए, लेकिन लेना ही चाहिए ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि लेना ही चाहिए बोले तो आपको समझ में नहीं आया कि वो रिलेटिव है। सही है। तो ये कितनी जागृति चाहिए उसके लिए? ओके। हाँ, और वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं आ सकता है, वो करेक्टनेस पे नहीं आ सकता है। ऐसा ही लेना चाहिए, रिलेटिव में ही सब हाथ डालते हैं हम। ओके, आगे जाइए। समझे? हाँ। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद प्रभु। हाँ, बोलिए। आई सरप्राइज, अभी मैं आपने बोला कि मैं 2 घंटे मुझे हर बार बैंक में लगते हैं, तो समझ में नहीं आया। मोदी कहता है कि 10 मिनट में काम होता है ऑन कंप्यूटर, क्या ऐसा कैसा काम रहता है कि 2 घंटा लग जाता है सर आपको? अरे भाई, मेरा हिसाब है ना, वो मोदी जो हिसाब बोलते तो नहीं बात है, अलग है, लेकिन मेरा हिसाब तो अगर अलग यू है आर ना। गोइंग टू मीट और समबडी सम मीटिंग करने जाते हैं, दैट इज योर वो, मगर इतना बड़ा काम रहता है, ये समझ नहीं आया। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि हम जो ये आत्मा कहते हैं ना, आत्मा का राग द्वेष जब नष्ट हो जाता है कंप्लीटली, तो इच्छाएं पूरी खत्म हो जाती है, और ये दादा की 5 आज्ञा पालने के बाद में ये जाता है सिद्ध गति में, तो उस वक्त आत्मा के साथ में क्या शरीर जाता है क्या? नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता है। तो वो सिद्ध गति में कैसे, क्या वो दर्शन करता है महाविद्य क्षेत्र में जाकर के? वो महाविद्य क्षेत्र नहीं है, वो सिद्ध क्षेत्र है, लोक अलोक के बीच में है। और उसमें वो जब आत्मा के ऊपर से आवरण जितने कम होते हैं उतना ज्ञेय ज्यादा होते हैं। तो जब आत्मा कंप्लीटली अनकवर्ड हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञेय उसके सामने दिखते हैं, उसको दर्शन बोलते हैं।
नहीं, विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी, इसलिए वो विदाउट बॉडी अतीन्द्रिय नहीं, गम्य है, आत्मा वो कैन इंद्रिय सी। गम्य नहीं है। नहीं, विदाउट मैंने बॉडी आत्मा देखती है। बॉडी होती ही नहीं वहां पर, मोक्ष में बॉडी होती नहीं। ओनली बॉडी तो आत्मा यहाँ पर ही होती है। सर्वाइव करती है। बॉडी तो जहाँ कर्म होती है, जहाँ कर्म नहीं बनते वहां बॉडी अच्छा, नहीं होती। वहां अच्छा। मोक्ष में जो सिद्ध क्षेत्र है ना, उसमें पुद्गल हम्म, द्रव्य नहीं है। हम्म। ख्याल में है तो ना, जहाँ मैंने वहां पुद्गल पे सिर्फ द्रव्य है आत्मा वहां को पर अनुभूति अनुभूति होती है क्या? नहीं, तो है। आत्मा को अनुभूति होती है। क्या होती है? नहीं, आत्मा को अभी अपन बोलते हैं ना, दृष्टि, दृष्टा, ये जो शब्द हैं, हाँ, तो ये माने कहाँ से आ जाते हैं? दृष्टि तो आंख होगी तभी दिखाई देगा ना साहब। हाँ, हाँ। तो वो कंप्लीट होने के बाद दृष्टि नहीं रहती है, खाली दृष्टापन रहता है और दृश्य रहता है, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, अनंत अच्छा। दर्शन जो उसका गुण है ना, अनंत दर्शन उसका गुण है ना, हम्म। तो अनंत दर्शन गुण के कारण उनको दृश्य और दृष्टा, बस दृष्टा देखते रहता है अनंत दृश्यों को। नहीं, तो ये वो आत्मा अतीन्द्रिय, वो बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है सुरेश भाई। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो अनुभूति होती है। अनुभूति होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो दादा को अनुभूति यहाँ इंडिया में हो गई, सूरत स्टेशन पर। सूरत स्टेशन नहीं, दादा ने तो ये सर्टिफाई कर दिया है कि आप अपने जीवन काल के जो भी कर्म हैं अभी आपके पेंडिंग, जो ये बर्थ में मिले हैं आपको ड्यू टू माने जो भी कुछ आपके पुण्य कर्म के कारण, वो आप है ना इस 5 आज्ञा का एक सॉल्यूशन बता दिया है और उससे आप खत्म करें, है कि नहीं? रियल रिलेटिव और जो भी है आपको उसको देखते देखते संभावना निकाल करते करते अपने कर्मों को वो करें, पूरा करें। तो कभी कभी ये मैं सोचता था कि आगे का जो साइंस है कि आप महाविद्य क्षेत्र जाओगे, सिद्ध गति होगी, केवल ज्ञान होगा, ना ये होगा ना वो होगा। तो अभी जो कभी कभी ऐसा आता है कि सिमंदर स्वामी के दर्शन हम करते हैं और महावीर स्वामी के दर्शन करने में थोड़ा चूकते हैं। अब वो कब आएंगे, 24 तीर्थंकर में क्या है, तो सबसे ज्यादा तो ये महावीर स्वामी का भी मंदिर आता है ना कभी कभी। वो कोई नहीं आता है बाद में, अभी कोई नहीं, अभी सब गया हो सब। अच्छा, वो गया गॉन इज गॉन। सिमंदर स्वामी इज लाइवली प्रेजेंट, तो उनके दर्शन मात्र से उनके अंदर जो केवल दर्शन खुला हुआ वो हमारे अंदर खुला होता है, तो हम उनके जैसे हो जाते हैं। सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जैसे ही हो जाते, उनके जैसे हो जाते। नहीं, वो तो बोलने से हो जाते हैं कि अभी नहीं, अपने को आज्ञा पालने का, दूसरी माथाकूट नहीं करने की। अरे भाई, आप साइंटिस्ट हो ना, तो खाली आज्ञा पालो, ऑटोमेटिक आपको है ना सब अनुभूति चालू हो जाएगी। बराबर 5 आज्ञा, बस 5 आज्ञा। दादा भगवान ने बोला मेरी 5 आज्ञा पालना, दूसरा विचार करोगे ना तो खो जाओगे और समझ में नहीं आएगा और हाथ में आई हुई चीज खो बैठोगे। नहीं, ये संसार जो समझते हैं ना अपन लोग, संसार, अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई। अभी एक आदमी बोलता था कि अफ्रीका में भी आपको ज्ञान मिल सकता है और अफ्रीका से भी जा सकते हैं आपको महावीर। किसने बोला ये सब बातें आपको? है? किसने बोली ये सब बातें? अरे अभी एक दूसरे एक आप तो पुत्र आते हैं ना। हाँ, क्या बोला? कि भाई अफ्रीका से भी जा सकते हैं आप। वो जा सकते हो, यहाँ से ज्ञान लेने के बाद अफ्रीका रह गए तो जा सकते, नहीं तो थोड़ी जा सकते। अच्छा, नहीं, इंडिया का होना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो अलग, वो कौन से रेफरेंस मैंने उनसे कहा था, थोड़ा डिस्कस किया था कि मैं बोला भरत क्षेत्र इज ओनली द प्लेस वेयर यू विल टेक अफ्रीका आ गया ना। भरत क्षेत्र में अफ्रीका आ गया, अमेरिका आ गया, जापान आ गया, जर्मनी आ गया, सब आ गया भरत क्षेत्र में। हाँ, और क्या, भरत क्षेत्र यार खाली इंडिया थोड़ी। नहीं, ऐसा सुना है कि भरत क्षेत्र बहुत
पर्टिकुलर अपना उत्तर भारत आता है उसमें। नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा ये पूरा अपना वर्ल्ड, अपना जितना वर्ल्ड है पूरा भरत क्षेत्र है। माने पूरी पृथ्वी? हाँ, पूरी पृथ्वी। पूरी पृथ्वी में कहीं पे भी जन्म लो तो आप जा सकते हो मोक्ष में। अरे ऐसा नहीं भाई, किसने बोला ऐसा आपको? ये भरत क्षेत्र है, इसको भरत क्षेत्र बोला। नहीं, अभी गूगल पे है ना, भरत क्षेत्र अलग बताता है। अब गूगल की बात छोड़ो ना, गूगल को खुद को पता नहीं है, वो तो गूगल में लिखने वाले हम ही है ना। अच्छा, गूगल में लिखने वाला कौन? इंसान ही नहीं, कि इंसान के बाहर का कोई। उसको जितना मालूम है उतना लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। गूगल में चाहिए तो पालीटाना के वो अंदर वो जो पूरा ब्रह्मांड का मैप है वो देखना, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा शायद आपको। नहीं, कुछ लोग अपने भी लिखे गए हैं। अभी एक पुराण है ना, अपने जो पुराण लिखे गए हिंदुओं में, ये क्या सही है कि गलत है? साला कुछ कभी कभी ऐसा भी करे भाई, सब सही है, लेकिन उसका वो पुराण पढ़ो, पुराण का मर्म निकालो, मर्म से अर्क निकालो, और वो अर्क आपको 5 आज्ञा में दे दिया है, तो उसमें मत पढ़ो, 5 आज्ञा में पढ़ो, बस आगे बढ़ो, सिंपल बात। 5 आज्ञा अर्क स्वरूप में दिया है, अर्क स्वरूप में। नहीं, दैट इज करेक्ट फॉर द करेक्ट नहीं, वो बात आपको समझ में नहीं आती है कि ये अर्क है। मुझे जो मिला है, क्योंकि बहुत आसानी से दिया है, आपको लगता है इसमें क्या समझने का? अरे लेकिन वो जब डिटेल में जाएगा तो आपको खड़े हो जाओगे आप। नहीं, वो बात सब सही है आपकी, अगर थोड़ा है ना प्रश्न ऐसा उठता है कि मैंने जैसे अभी न्यूटन ने बोला ऊपर से सेब नीचे गिरा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे न्यूटन की बात छोड़ो ना यार, न्यूटन बहुत मटेरियलिस्टिक साइंस है, ये तो रियल एब्सोल्यूट साइंटिस्ट की बातें करते हैं। वो बात सही है। कहाँ चले जा, तो मैं यही बोल रहा हूँ, अभी आपको बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आज्ञा में रहो ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, खो जाओगे आप। जो मिला है उसको पकड़ के रखो, जो मिला है वो पकड़ के रखो। कहां से आपको मिल गया, कहां कौन सी पुण्य से मिल गया, आपको खुद को पता नहीं है, इसलिए पकड़ के रखो अभी, छोड़ो मत, दूसरे में मत पढ़ो, दूसरों में पढ़ जाओगे तो कभी प्रश्न नहीं, कभी प्रश्न उठता है कि हम संसार खुद की गलती के लिए उठाओ प्रश्न, दूसरा कोई भी प्रश्न उठाओ मत, खाली एक ही प्रश्न, पूरा वर्ल्ड रिलेटिव है, अवस्था है, बस खत्म हो गई बात। और वो अवस्था का पूरा लिखा हुआ है वो अपने उसके अंदर, आपके शास्त्रों में, उसको मालूम ही नहीं है कुछ। नहीं, एक बात आता प्रश्न, आत्मा किसने देखी? हाँ, तो क्या करने का आपको उसका? हाँ, और मोक्ष किसने देखा? जान के करने का क्या है आपको? नहीं, आपने मोक्ष नहीं देखा, आत्मा नहीं देखी। आपको ये प्रश्न का जवाब लेके करना क्या है, मुझे ये बताओ। नहीं, मोक्ष जाने का है। मोक्ष जाने का है, नहीं तो 5 आज्ञा पालो बस। आत्मा किसने देखी, नहीं देखी होती तो बात ही कहाँ होती थी ये सब। दादा भगवान को सूरज स्टेशन पे आत्मा दिखी तभी तो सब चालू हुआ। तीर्थंकर भगवान कहाँ से आए, ये सब दिखा तभी तो चालू हुआ, सब रहस्य खुला हुआ। इसलिए किसने देखी और ये सब प्रश्न खत्म करो। साइंटिफिक एविडेंस कभी कभी पूछता है ना, साइंटिफिक मैं वही बोलता हूँ, खरे भाई ऐसा मत करो, आपको नहीं पहुंच सकते आप। साइंटिफिक एविडेंस क्या, ओनरशिप चली जाती है, आत्मा का परिचय तो ओनरशिप चली जाती है, वरिष्ठ चली जाती है, ईगो चला जाता है, अभी इसे क्या ज्यादा चाहिए? नहीं, शब्द आते ना, ज्ञान, बुद्धि, चमत्कार, केवल ज्ञान, सिद्ध गति। भाई कल एक आपका पुत्र को पूछा, बोले તમારી પોઝિશન કેવી છે અત્યારે, એટલા જ્ઞાન લીધા, એટલા વર્ષ થઈ ગયા, એ એવું કહે છે કે હું અત્યારે સિદ્ધ ગતિમાં આવી ગયો છું। कौन बोलता है? एक था, तो मैं बोला कि भाई ये सिद्ध गति तो तुम्हारी, फिर चुपचाप हो गया। मैं बोला सिद्ध गति तो उधर है भाई महाविद्य में, तो तू यहाँ कैसे ज्ञान दे रहा है दादा? ऐसा नहीं है खरे भाई, वो समझने में थोड़ा ये कंफ्यूजन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सिद्ध गति अलग चीज है, महाविद्य क्षेत्र अलग है, भरत क्षेत्र अलग है, सब अलग है, वो सब समझना पड़ता है बैठ के।
कोई आप तो पुत्र घर पे आओ ना तो शांति से समझ लो बात को। बराबर। ये सिद्ध गति तो वैसे महाविद्य क्षेत्र में है ना सब। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ खरे भाई, ये सब बातें जब घर पे कोई आपका पुत्र आवे ना तो समझ लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। बराबर बराबर, ख्याल में है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, परेश आनंद जी, महात्माओं सबके अंदर विराजमान शुद्ध आत्मा को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। जैसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कल प्रेयर में बैठे थे, सामायिक में पूजा करते करते तो विचार आया, विचार आने पे मतलब बुद्धि चली, तो फिर दादा से यही प्रार्थना कर रहे थे, दादा ये बुद्धि जो है इसमें आप ही बैठो, मेरे मन में आप बैठो, मेरे वाणी में फिर कंठे विराजो दादा, ऐसे करते करते व्यवहार में, आचरण में, सब में जैसे दादा आप ही समा जाओ। तो मैंने कहा ये तो सारे चरण विधि के लक्षण आ रहे हैं, तो फिर जब एक्चुअली वर्ल्ड इज अ पजल, तो कभी कभी होता है क्या है ये अटपटा थिंग, मतलब किसको प्रार्थना कर रही हूँ, क्या प्रार्थना कर रही हूँ, जब सब डिस्चार्ज का ही है और सब खेल बना हुआ है, सिर्फ मुझे देखना ही है, तो क्या करो। फिर ऐसे घूमते घूमते लाइक पूरा तर अंदर चलता रहा, काफी समय तक अंदर ही अंदर चलता रहा मेरा, जवाब नहीं मिला। फिर आखिर दादा भगवान को सरेंडर किया, उनके चरण कमल पे सर रख के मैंने कहा दादा अब नहीं। फिर वही लग रहा, फिर वही गोल घूम रही हूँ, फिर वही गोल घूम रही है, मतलब मूविंग इन सर्कल्स। ये क्या बोलना है, लाइक क्या करना है? तो आंसर मुझे मिल गया। जैसे आप अक्षय भाई को बोल रहे थे कि बस ज्ञाता दृष्टा में ही बैठना है। नहीं, वो स्वभाव है, बैठना है ऐसा मैंने नहीं बोला, स्वभाव है खुद का। हाँ, खुद का स्वभाव, वही, कुछ करना ही नहीं, प्रेयर भी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ज्ञाता दृष्टा और वो 5 अल्टीमेट स्टेज की बात है मैडम, वो अल्टीमेट स्टेज की बात है। वो जितनी सच्ची समझ पक्की होगी तब ऐसा सब होता है। वो करना यानी वो करने की चीज नहीं है जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी की बात सुनकर अपने ऊपर मत ले लो। नहीं, पर अंदर से ऐसे भावना आती है बस अभी जगत कल्याण ही करना है, बस सब जगत कल्याण ही करना है। हाँ, तो जगत कल्याण करने में क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है? बस ऐसे कि बस सबको जगाओ, सबको, जैसे मेरे को अंदर में समाधान मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो ऐसे लगता है कि बस सबको ऐसे जगाओ, सुनाओ, मतलब वो चलता ही है। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, वो प्रार्थना करते रहो ना कि जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जी, बहुत अच्छी बात है, करते रहो ना जी। उसमें करने नहीं जाना है। बट जब भी ऐसे प्रेयर में सामायिक में बैठती हूँ तो उधर थोड़ा मतलब जैसे 48 मिनट्स भी नहीं बैठ सकती हूँ, जस्ट 15-20 मिनट बैठती हूँ तो फिर बुद्धि शुरू हो जाती है, फिर वही थॉट्स आते हैं। वो बुद्धि शुरू वो इसलिए हो जाती है कि आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है। जी, ख्याल में है? बराबर। जब तक करना है इसलिए चक्कर में चालू हो जाएगा। ओके। करना, जहाँ करना कुछ नहीं है वहां सम जाता है, वहां शांत हो जाते हैं, परिणाम वमन शांत होते हैं। जी। ख्याल में है? तो बुद्धि हाँ, कब खड़ी होती है, जब ऐसा लग जाता है कि मैं हूं और मुझे कुछ करना है। बराबर बराबर। हाँ, तो वो अंदर से, वो माइंड से आपकी जागृति उस तरफ आ गई, चली गई। जी, तो वही जब बैठती हूँ तो थॉट्स आते हैं, उसका क्या करें फिर? कुछ नहीं करने का, वो इसलिए बोलता हूँ, थॉट्स को देखने के लिए बात को समझना पड़ता है। ये थॉट्स मेरे नहीं है, मैं अलग है, थॉट्स अलग हूँ और मैं अलग हूँ। बट थॉट्स भी मतलब दादा भगवान के ही आते हैं और कोई अरे जगत किसी के भी थॉट्स आ रहे, थॉट्स है, थॉट्स परमाणु है और आप अलग हो, आप चेतन हो। जी, तो जी। वो समझना पड़ता है, इसलिए मैं बोलता हूँ समझने के बदले सब लोग करने में जाते हैं, इसीलिए तकलीफ आती है। बराबर ये बराबर थॉट्स मेरे से अलग है, इतना तो समझने की कोशिश करो तो भी बहुत है। बराबर। नहीं, स्वतंत्र शक्ति तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ये भी नहीं, बोलती हूँ। बोलना बहुत आसान है, वो अनुभव करना बहुत दुष्कर है। नहीं तो ऐसे होता था तो सब लोग यही बात समझ लेते थे और यही बात चालू हो जाती कि मेरे को तो आ गया आ गया आ गया आ गया। जी, जी, ऐसा नहीं होता है। जी, जी, जी। तो समझना पड़ता है सब। पहला तो ये विचार जो आते हैं वो अलग चीज है, वो समझना पड़ता है। जी। समझने के भी कर नहीं होता है ऐसा, वो
वो तो दादा भगवान ने शुद्धात्मा दे दिया, इसलिए ये सब बातें कर सकते, नहीं तो बातें भी नहीं कर सकते। बराबर, बिल्कुल सही। बिल्कुल हाँ, सही। वो तो आप सामायिक में बैठे हो, विचार आते हैं तो बोले विचार आते हैं तो क्या हो गया, विचार को आने दो ना। जी, मेरे को विचार आया तो आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अलग ही है तो मैं भी क्यों? क्यों? अलग ही हूँ। तो फिर उसमें फिर आपको बोधरेशन लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। बराबर। तो विचार आते तो आपको बोधरेशन लगता है, उसका मतलब आप मानते हो मुझे विचार आते हैं। वही समझ बराबर गलत हो गई, बराबर बराबर। गलत तो हो गई उस तो फिर सब तो परिणाम सब अलग हो उस जाते टाइम हैं। क्या करूं, उस टाइम क्या करूं जब विचार आते हैं? तो उसमें लीन तो नहीं होते हैं, जागृति करना रहती कुछ है। नहीं है, बात को समझना है। ओके इससे बोलता हूँ बात को समझना है, ओके। करना बाहर नहीं है, मतलब थॉट से बाहर निकल के वापस ज्ञाता दृष्टा में बैठना है, बस ऐसे ही ना? समझना है। ज्ञाता दृष्टा ऐसे ओके थोड़ी है, समझना ओके, है। समझना है। ओके ये थॉट्स ओके। कभी भी आते, अरे ये तो मैंने नहीं करना चाहता हूँ फिर भी आते हैं, उसका मतलब मैं अलग हूँ ये अलग है, ऐसा बराबर नहीं करो। आप समझने की बराबर कोशिश करो कि थॉट्स अलग है और मैं अलग हूँ। बराबर वो सही थॉट्स हो या खराब थॉट्स हो, बराबर। खराब थॉट्स को तो हम धक्का मारते हैं, सही थॉट्स को धक्का नहीं मारते। बहुत अच्छा हाँ लगता है। बराबर वो तो गलती हो गई तो गलती, फिर तो फिर रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। बराबर। करना कुछ है ही नहीं, बात को समझनी है खाली, जी जी ये क्या है हो रहा है। जी। एक ख्याल में और है? प्रश्न, हाँ जी, एक और प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ पूछो, लेकिन बात समझने की कोशिश करो, करने में मत जाओ। जी जितना करने में जाओगे उतना विज्ञान से दूर जाओगे। जी जल्दी जल्दी बोलो। जी हैं? जी। नहीं, वो कह रहे हैं जल्दी पूछो। अच्छा, जैसे अभी हम संभाव से निकाल कैसे करें? जैसे अभी फाइल 1 को लगता है कि मैंने तो सामने वाले को कह दिया जो मुझे कहना है, लेकिन उसको संभाव से निकाल, उसको हुआ समाधान, मिला नहीं मिला, इसको हम कैसे करें? पहली बात की आपको संभव से निकाल करने नहीं जाना है, आपको नक्की करना है कि मुझे ये फाइल का ये संयोग का संभव से निकाल करना है, वो आपको नक्की करना है। ओके फिर उसके आगे बाद में बात आती है कि भाई सही हुआ कि नहीं हुआ, तो कि भाई आपको याद आता है, याद आता है तो समझने का नहीं हुआ। जी। ख्याल में आया? लाइक जैसे लेकिन एग्जांपल सबसे देके हम पहला समझाते हैं। स्टेज ये है कि जी आपको खाली डिसाइड करना है कि धीरे हाँ से बोलना है, जोर से बोलना है, दे देना है, ले जी लेना है, ऐसा कुछ भी नक्की नहीं करना है। जी The बराबर। only decision part is very important, whether you have decided or not. ओके गॉट इट। भगवान बोलते हैं आपने डिसाइड किया तो जवाबदारी मेरी, अभी ज्यादा सोचना है हमको। बराबर, समझा। समझ में आई बात? जी 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 जी, समझ में आई। ये संजोग का मुझे संभाव से निकाल करना है। जी ये जागृति हर एक संजोग में रहनी चाहिए हमको, एटलीस्ट मेजर मेजर संजोग में तो रहनी चाहिए। जी बराबर। शॉपिंग के लिए जाओ तो दादा ये शॉपिंग की फाइल खड़ी हुई है, मुझे संभव निकाल करने की शक्ति दो, देखो फिर क्या होता है। एक्चुअली कल रात को यही प्रार्थना करके सोए थे, फिर हाँ सवेरे वही संभाव से निकाल हो गया। तो अब मैं आश्चर्य था, मैंने कहा अरे वाह दादा, चमत्कारी होता है जब भी प्रार्थना करो तो हाँ सामने जैसे दादा हाजिर होते हैं। हम्म तो वो, हाँ, वो जवाब मिल चुका था, लेकिन फिर अंदर से ऐसे लग रहा था कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, बस इतना था। तो हम्म वो भी क्लियर हो गया मेरा। नहीं हर्ट नहीं करना है, वो फाइल नंबर 1 नक्की करेगी, आपको तो शुद्धात्मा है। जी बराबर, समझा। हाँ समझने की कोशिश करो, सब जो भी कुछ सत्संग में सवाल पूछते हो जी समझने की कोशिश करो और कंफर्म करो। जी हाँ कंफर्म नहीं करते तो इधर का उधर हो जाता है, फिर बोले वो आप बराबर तो ने ऐसा बोला, वो आप तो ऐसा कभी होता ही नहीं। आप तो पुत्र की हर एक बात सिद्धांतिक होती है, बराबर। ज्यादा करके कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता। जी ख्याल में है ना, क्योंकि सभी आप तो पुत्र को दादा भगवान की बहुत कृपा है। जी तो खाली बात समझने की तकलीफ के कारण ऐसा लगता है कि वो आप तो पुत्र ने ऐसा बोला, वो आप तो पुत्र ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। जी ठीक है। जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद उन्नति।
जय सच्चिदानंद दीपक काका, जय सच्चिदानंद परेश काका। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तक जब कॉलेज में थी तब ग्रुप लीडरशिप हो तो वहां पे जब हमारा टीम वर्क होता था तो तब सब ऑर्डर हो जाता था कि ऐसा करना है वैसा करना है, सब कुछ हो जाता था। अब क्या होता है जब घर में कुछ करना होता है ना तब सबका अहंकार होता है तो वो संभाल नहीं सकती हूँ, किसी को हर्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप छोटा बन के रहो। बराबर। स्कूल के अंदर आपके साथ काम बढ़ जाता था क्योंकि सब लोग आपको मॉनिटर समझते थे, लीडर ये समझते थे। घर में तो सब अपने आप को लीडर मानते हैं। तो अब छोटे हो जाओगे सबसे तो काम बन जाएगा। बराबर। हर्ट नहीं होगा तो काम बन गया। व्यवहार में सबका अहंकार खुद का रहता है। तो अगर हम लघुत्तम भाव से रिप्रेजेंट करते कोई बात को तो एक्सेप्ट होती है, नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। हम बोलेंगे नहीं ऐसा ही है तो कोई सुनेगा नहीं। तो ऐसा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि सब लोग अलग अलग पोजीशन, अलग अलग हाइट पर खड़े हैं, सबको अलग अलग दिखता है। तो उनकी बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लघुत्तम भाव से रहोगे, छोटे बनकर रहोगे तो जल्दी काम बनेगा। ख्याल में आई बात? हाँ हाँ। देखो एक आदमी मैदान में खड़ा है, एक आदमी झुपड़े पे खड़ा है, एक आदमी 5वीं माल की मंजिल पर खड़ा है, एक आदमी डूंगर पर खड़ा है। तो 5 जन है तभी क्या होगा? 5 जन मिलेंगे तब वो तो होना ही है ना। क्या होना है? वो सबका लेवल अलग अलग है तो डिस्टेंस हो जाएगा, समझ में सब कुछ डिस्टेंस तो होना ही है ना। तो फिर दादा भगवान ऐसे कैसे थे कि सबके साथ सेट हो जाते थे? वो तो मैं ही विचार करती हूँ मगर कुछ भेजे में उतरता ही नहीं है ना। नहीं, वो व्यू पॉइंट है ना, व्यू पॉइंट है। वो अलग अलग व्यू पॉइंट है। कोई 120 डिग्री का व्यू पॉइंट है, कोई 240 का है, कोई 275 का है, कोई 320 का है, बट व्यू पॉइंट है, कायम की बात नहीं है। इसलिए एक्सेप्ट करने का, यार ये तो व्यू पॉइंट है। हम तो व्यू पॉइंट को ऐसा मानते हैं, पत्थर की लकीर मानते थे, ऐसा नहीं होता है ना। व्यू पॉइंट को व्यू पॉइंट मानोगे तो काम बन गया, तो एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिर वो व्यू पॉइंट की बात करते हैं। आप केजी वाले के बच्चे के साथ बात करोगे कि नहीं करोगे अच्छी तरह? फिर 2 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, सबके साथ अच्छी तरह बात करोगे उनके लेवल के जैसे, क्योंकि यू हैव क्रॉस दैट लिमिट। तो वैसा दादा भगवान हमको सेंटर दिया है, तो सेंटर दिया है तो सब व्यू पॉइंट समझने की अपने को अंदर शक्ति है कि ये तो व्यू पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो आप एडजस्ट हो सकते हो, कर सकते हो अपने आप को। बराबर। शुद्धात्मा होके सबके साथ डील करना है तो बहुत अच्छा होगा। उन्नति बन के डील करोगी तो नहीं चलेगा, तो झगड़ा होगा। बराबर। क्योंकि उन्नति itself is one viewpoint. Jai Patel is one view, another viewpoint. Your dad itself is another viewpoint, and your granddad is another viewpoint. तो शुद्धात्मा रहोगे तो सब व्यू पॉइंट को समझ सकोगे, नहीं तो नहीं समझ सकोगे। Then it is difficult. बराबर है। ठीक है? हाँ समझ में आया? हाँ 100%। हाँ सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय अभी बाकी है, किसी को प्रश्न है तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं। ओके अक्षय भाई। सच्चिदानंद परेशान जी। क्वेश्चन ये है कि हम रिलेटिव और रियल देखने का प्रयोग करते चलने का, कि चल रहे हम
आधा घंटा चल रहे और रिलेटिव और रियल देख रहे, तो चलते चलते अब झाड़ दिखता है, पौधा दिखता है, तो हम खुद दिखा, झाड़ दिखा, तो अंदर ऐसे प्रयोग में रखा मैंने कि रिलेटिव व्यू पॉइंट थी झाड़ छे, रियल व्यू पॉइंट थी शुद्धात्मा छे, रिलेटिव व्यू पॉइंट थी घास छे, रियल व्यू पॉइंट थी शुद्धात्मा, रिलेटिव व्यू पॉइंट थी चकली छे, रियल व्यू पॉइंट थी शुद्धात्मा छे। अब ये सही है, इसमें कोई और विचार आए पर वापस वहां पे ही जाना है, रिलेटिव रियल पे ही जाना है। ये बिगिनिंग है, ये इसी तरह जाना है। हाँ, तो बिगिनिंग से वो अभी तो आप डिस्टिंग्विश करते हो, बाद में डिस्टिंग्विश कम हो जाएगा, फिर सोना और संडास में डिस्टिंग्विश नहीं होगा, दोनों रिलेटिव है। हाँ, ख्याल में है ना? तो शुरुआत तो ऐसी ही होती है, लेकिन जितना जितना ब्रॉड माइंड होता जाएगा, रिलेटिव एक्सेप्टेबल होता जाएगा, रिलेटिव रिकॉग्नाइज होता जाएगा, देन डिफरेंशिएशन विल बी नील। डिफरेंशिएशन विल बी नील, क्योंकि वो रिलेटिव ही है। रिलेटिव ही है। कोई लुच्चा है, कोई चोर है, कोई झूठा है, कोई बदमाश है, कोई दानेश्वरी है, ये सब डिस्टिंग्विश किया हमने, लेकिन है क्या? रिलेटिव, रिलेटिव है, तो नील हो गया पूरा। हाँ, नील हो गया। ख्याल में है ना? हाँ, ख्याल में है। वो जितना जितना समझ में आता जाएगा, रिलेटिव रिकॉग्नाइज होता जाएगा, उतना फिर नील होते जाएगा, फिर वो रिलेटिव और रियल एस्टैब्लिश होता जाएगा। अभी तो हम रिलेटिव को पहचानने में पड़े हैं। पहचान लिया है, पहचान नहीं लिया नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जिस तरह से पहचानना चाहिए, दर्शन खुला होना चाहिए, उस तरह से नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी हम कादों के अंदर हाथ डालते थे, रिलेटिव के अंदर हाथ डालते हैं। हाथ क्यों डालते हैं? तो क्या रिलेटिव नहीं लगता है? बाहर देखते हैं, घर में रिलेटिव नहीं लगेगा, अक्षय इटसेल्फ रिलेटिव नहीं लगेगा साहब, नहीं लगेगा। हाँ, मैं अक्षय हूँ। हाँ, वो भले वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, मगर रिलेटिव व्यू पॉइंट है, नॉट रियल व्यू पॉइंट। हाँ, तो वो जो अनुभव में आना चाहिए, वो जो समझ में आना चाहिए, वो उसकी कीमत बहुत है। वो अंदर से जो हार्ट से समझ में आना चाहिए, रिलेटिव व्यू पॉइंट, वो बहुत बड़ी बात है, उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही है, सही। इट कैनॉट कम इन वर्ड्स, बट दादा भगवान ने आज्ञा दी है, तो क्या आज्ञा से चलते रहो, आगे आगे अंदर से आपको अंदर से ही वो खुला होता जाएगा। अरे ये तो रिलेटिव है, अरे ये तो रिलेटिव है, करके धीरे 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 समझ में आता जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने ओवरऑल सब कुछ देख के बोला कि ये विज्ञान ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, इनको आज्ञा देनी पड़ेगी। और जो अपनी आज्ञा से सिंसियरली चलेगा, उसको अंदर से धीरे धीरे अंदर से सब क्लियरिटी होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। ख्याल में? अंदर से, हाँ, अंदर से अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक आएगी। इसलिए दादा भगवान ने बोला, ये 5 आज्ञा पालोगे तो हम तुम्हारे साथ है। हाँ, ऐसे ही नहीं बोला है। हाँ, विचार तो के रिलेटिव, पैसा तो के रिलेटिव, वाइफ तो के रिलेटिव, लगा हमको, लगता है, हम बोलते हैं लेकिन लगता है नहीं लगता। हाँ, वो तो वाइफ छोड़ के जाए तब पता चला, अरे तो रिलेटिव है। कोरोना में मर गया तब पता चलेगा ये तो रिलेटिव है, तब तक नहीं पता चलता है, फिर भी पता नहीं चलता, वो तो मानते हम। इसलिए बोलते हैं नहीं जाते तो अच्छा था, नहीं जाते तो अच्छा था। नहीं जाते क्यों अच्छा है भाई? रिलेटिव का तो स्वभाव ही जाने का। ख्याल में आया? हाँ, ख्याल में। हाँ, इसलिए वो अंदर से समझ में आएगा। बाहर तो व्यवहार की भाषा है ना, वो भ्रांति की भाषा है, इसलिए उससे जल्दी पकड़ नहीं सकता, लेकिन अंदर जो समझ में आएगा ना, वो बात तो बहुत अलग है। तो 5 आज्ञा वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ये तो समझने के लिए अपन बोलते हैं, लेकिन रिलेटिव से ये मदर है और रियल से शुद्धात्मा है, वो अंदर समझना है, बाहर कुछ बोलना नहीं है। बाहर तो जैसा डीलिंग होता है नॉर्मल व्यवहार से, वैसा ही डीलिंग करना है। हमको अंदर कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है, वो देखने का। तो क्यों नहीं रहता है? तो वो रिलेटिव नहीं लगता है भाई,
तो कोई रिलेटिव समझने की कोशिश करो। सही है। ख्याल में है? हाँ ख्याल में। हाँ ओके, एक क्विक हाँ बोलो बोलो। एक क्विक ये एक प्रश्न ये है कि હું શુદ્ધાત્મા છું वो बोलते ये शब्द निकला, पर दूसरा मैं मन में रखता हूँ शुद्धात्मा छू शुद्धात्मा छू, पर एक काफी दिन से ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं बोलता हूँ ना जब शब्द आवाज आवाज तो उसका अनुभव अलग होता है उसका, पर मैं मन में ही हूँ शुद्धात्मा छू शुद्धात्मा, तो उसका अलग, तो वो क्या है? वो बहुत अलग है। जब आप बोलोगे और मन में रखोगे उतना सेपरेट नहीं होता है जितना बोलने से सेपरेट होता है। हाँ हाँ, मन में इतना सेपरेशन नहीं होता, खाली आप बोलते हो लेकिन बोलने वाला तुम खुद ही हो। हाँ, और तभी मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा नहीं होता है। और बोलते हो तुम जब जैसे जोर से बोलते हो मैं शुद्धात्मा हूं, तो अक्षर से आप अलग हो जाके शुद्धात्मा का प्रतीति होती है, एकदम एकदम अनुभव में लक्ष्य होता है शुद्धात्मा का। ख्याल में आया ना? ख्याल में आ गया, ख्याल में। इसलिए बने तो हो सकता है तो विधि जो है थोड़ा बोल के करने की, और मन में कम से कम करने की, मन में ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी मन अपना इतना हमारा हम देख नहीं सकते जितना देखना, तो मन में ओके तन्मय हो जाते हैं। हाँ, ख्याल में है ना? तो हो सकता है तो बोल के करना करना, और हो सकता है तो बोल के शब्द पढ़ के करना। शब्द पढ़ने से पढ़ने वाला अलग हो गया, बोलने वाला अलग हो गया और देखने वाला अलग हो गया। ओके, मैंने बोला सॉरी, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। यही सच्चिदानंद। क्विक खरे जी। हाँ बोलिए। जी, इच्छाएं और कामनाएं, ये हमारा क्या वो कुदरती रचना है क्या? नहीं, कुदरती रचना नहीं है, हमारी साइन होती है उसमें। साइन होती है माने आत्मा के थ्रू? आत्मा तो होता ही होता है। आत्मा की बात मत करो, आत्मा होता ही है। आत्मा के बगैर इच्छा को कामनाएं नहीं होती है। नहीं, मनुष्य जो जन्म लेता है, इच्छाएं उसकी रहती है, तो वो उसको जन्म रहती है कुछ कामनाओं के साथ में। ये उसकी कुदरती रचना रहती है क्या? नहीं, कुदरती रचना नहीं, वो खुद उसका जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है खुद। नहीं, जवाबदार तो क्या है, वो पूर्व कर्मों के हिसाब से आई है उसकी कामनाएं, उसकी हाँ, तो इच्छा पूर्व कर्म में भी उसकी साइन होती है ना। वो जब इच्छा और कामनाएं कब तक होती है? जब तक उसको सही सुख नहीं मिला तो सुख ढूंढता है। तो सुख ढूंढने के लिए उसको इच्छाएं होती है कि इसमें सुख मिलेगा, इसमें ये मेरे को चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो बट नेचुरल प्रोसेस है, बट उसमें खुद जवाबदार है। कौन जवाबदार है? नेचुरल प्रोसेस नहीं है वो। नहीं, जवाबदार कौन है? वो उसकी पुद्गल रचना है ना। नहीं, पुद्गल रचना नहीं, पुद्गल रचना से खुद अलग है। ख्याल में है ना? खुद है, खुद। पुद्गल रचना तो इच्छाओं के बाद बन जाती है ऐसे, वो अलग बात है। उसकी कीमत बहुत नहीं है। कीमत तो जिसको इच्छा है, कामना है, उसकी बहुत कीमत है। वो अलग चीज है। इसलिए बोलता हूँ ना, रिस्पॉन्सिबल है आप, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो सब लोग हैं। हाँ, सब है। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग हिज फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग और एवरी माने उसका डिस्चार्ज। नहीं, फॉर एवरीथिंग इन हिज लाइफ। नहीं, सपोज किसी का डिस्चार्ज कैसा है, बट नेचुरल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं है। नहीं, सर्टिफाई करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सब है। सर्टिफाई करता है कि आई डिड द वर्क, हाँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाँ, और नहीं आती है, यदि वो बोलता है कि भाई ये हो गया, हाँ, तो फिर वो सर्टिफाइड नहीं होती है, ये उसका डिस्चार्ज था। हाँ, लेकिन वो तो ज्ञान लेने के बाद हो गया। जब तक ज्ञान नहीं लिया तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब हो गया है या किया मैंने, कुछ भी करो आप। नहीं, दादा का एक साइंस है ना, ये वो बोलते हैं कि ये कुदरती रचना है। वो शुद्धात्मा मिलने के बाद की बात है साहब।
शुद्धात्मा मिलने के बाद की बात है, उसके पहले की बात नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, समझो भाई, समझो बात को, ठीक है। हाँ, चलो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। maybe 2-3 minutes, मिलन भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो मिलन भाई। जय सच्चिदानंद। अभी क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया अक्षय भाई को रिलेटिव के बारे में, तो रिलेटिव में भी फर्क होता है ना, क्योंकि हम देखते हैं जो आम देखते हैं, पेड़ देखते हैं, बच्चे देखते हैं, क्लास में जाते हैं तो बेंचेस देखते हैं, ये सब रिलेटिव है। तो हम जो अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, चरण विधि करते हैं, पद गाते हैं, तो ये भी रिलेटिव है, लेकिन ये हमें डायरेक्शन देने वाला है ना, ऐसा हो सकता है ना सर? हाँ हाँ, फिर तो ये रिलेटिव जो हुआ ना, तो उसमें ज्ञेय और ज्ञेय ही बता सकते हैं कि कुछ और कह सकते हैं उसके बारे में? क्या वो ज्ञेय ही है? हाँ, ज्ञेय है, और क्या? नहीं, वो हम चरण विधि करते हैं, पद गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, दादा की धुन लगाते हैं, सब रिलेटिव, सब रिलेटिव, सब रिलेटिव। ओह, वो कीर्तन भक्ति जो गाने वाला है उसको देखने वाला रियल, हाँ, देखने वाला रियल, विधि करने वाला रिलेटिव, और विधि करने वाला जो है उसको देखने वाला रियल। बराबर है, बराबर है, बराबर। ये विधि में कितनी गैप मारी, कितना सो गया, कितना ये किया, वो सब मालूम पड़ता है उसको। सही बात है, सही बात है, बढ़िया। ठीक है, लेकिन रिलेटिव हिसाब से तो रिलेटिव ही है, रिलेटिव ही है। वो तो सही रिलेटिव बात अलग है। अलग है, रिलेटिव अलग अलग है। वो आप क्या बोलते हैं, चलो वो बाद में बोलता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, वो हमने डिस्टिंग्विश बोलते हैं, डिस्टिंग्विश। रिलेटिव को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, लेकिन जब रिलेटिव समझ में आएगा तब डिस्टिंग्विश कम हो जाएगा। सही बात है, ख्याल में आया? क्योंकि चोरी वाला भाग भी रिलेटिव है और दान करने वाला भाग भी रिलेटिव है, लेकिन चोरी वाले को हम अच्छा बुरा बोलते हैं और दान करने वाले को अच्छा बोलते हैं, तो डिस्टिंग्विश किया। हाँ, डिस्टिंग्विश किया, तो दान वाला तो अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ, तो डिस्टिंग्विश हुआ ना। तो जितना रिलेटिव समझ में आएगा डिस्टिंग्विश निकल जाएगा। अच्छा बुरा भाग निकल जाएगा। ऐसा नहीं, वो सिमिलर है, पूरा रिलेटिव बोल दिया तो वो सिमिलर ही है, ऐसा। हाँ, डिस्टिंग्विश खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तो ऐसा मिलन को रहता है, मिलन को तो ऐसा रहता है कि मैं रिलेटिव में पेड़ देखता हूँ, अभी कुछ साइकिल देखता हूँ, गाड़ी देखता हूँ, तो ये रिलेटिव तो रिलेटिव है। लेकिन मेरा पद जो बोलता हूँ, दादा भगवान की धुन बोलता हूँ, सिमंदर दादा की पूजा करता हूँ, ये रिलेटिव है, लेकिन मेरा अपना है, ऐसा लगता है मेरे को। नहीं, वो भी रिलेटिव। अपना कैसा? मिलन इटसेल्फ रिलेटिव है भाई। जो मुझे डायरेक्शन देता है ना सर, भले कुछ भी देते हो, रिलेटिव है। अच्छा अच्छा, इसलिए बोलता हूँ समझने की कोशिश करो, उसको समझना पड़ेगा एक बार फिर से। हाँ समझो, खूब समझो, फिर नहीं समझ में आए तो फोन करो, नहीं तो वापस पहुंचो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समय हुआ है, त्रिमंत्र बोला है, मिलन जी फॉलो करेगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। बोलना भी रिलेटिव है। मेरा गला काम करेगा तो बोल सकता हूँ, नहीं तो नहीं बोल सकता हूँ। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, संवपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रिलेटिव को डिस्टिंग्विश करना है तो दो ही पॉइंट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक रिलेटिव है और एक रिलेटिव रियल है, बस खत्म हो गई बात। सही बात है, लेकिन ये सब बोलता हूं मैं तो ये तो मेरे को ताकत देते हैं ना सर, डायरेक्शन ताकत बड़े देते हैं, लेकिन वो ताकत निकाल भी देते हैं। ओमिक्रॉन हो गया ना तो गले से बोलना बंद हो जाता है। वो तो सही, वो तो संजोग अधीन है ना सर, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। नहीं तो वो रिलेटिव या नहीं व्यवस्थित शक्ति के अधीन। ओके। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।